बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ दैट आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैं सिर्फ ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज सम टाइम बैक आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और जाहिर है कि मैं आप लोगों से वो अपनी डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही होती हूँ। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया दैट व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, एंड ऐसे लग रहा था कि इट इज़ अ वेरी कॉमन, और पूरा इंटरनेट और पूरा यूट्यूब इससे भरा हुआ है कि तो जब आप लोगों ने इतनी सारी क्वेरी स्टार्ट करी तो आई थॉट कि स्टोरीज़ के अंदर इट वाज नॉट कमिंग राइट, क्योंकि कुछ लोग स्टोरीज़ मिस कर रहे थे एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गिव इंफॉर्मेशन, द स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन in the stories. So that's why I am here today. If you want to join my journey, most welcome. If you do not agree with this, you are most welcome not to do that. Keto diet इतनी famous है और इतनी common है अब कि everybody knows all the details about the keto diet. तो ये कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं करने लगी हूँ. Those people जो वो same queries लेके मेरे पास आते हैं, तो you can have a reference with this video. सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कीटो एंड व्हाट इज़ अलाउड इन दिस डाइट, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड. सो हियर आई एम शेयरिंग अ चार्ट दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ कीटो डाइट. So in this chart you have seen that we have all the food groups. This diet you can have protein. आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एंड जो बहुत ज़्यादा इसमें रिकमेंड किया जाता है वो बीफ और मटन ही है. सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, और मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करें. डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एज सच, लेकिन इसके अंदर उनके सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं. जैसे आप मिल्क की जगह आप आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं. आप हैवी क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो यू आर टेकिंग बेसिकली ऑल द फूड न्यूट्रिएंट्स बट इन अ ऑल्टरनेट. क्वेश्चन है कि मैं इस डाइट को क्यों प्रेफर कर रही हूँ. ओवर द ईयर्स एक्चुअली मैंने बहुत सारी डाइट्स ट्राई की हैं, चाहे वो GM डाइट हो, एटकिन हो, फैड हो, you can call any diet, high protein diet, high carb diet, low carb diet, all the diets. लेकिन ये डाइट मुझे पर्टिकुलरली इसलिए पसंद आई है क्योंकि इस डाइट के अंदर आप जो हैं वो किसी भी चीज़ से डिप्राइव नहीं होते. अगर कुछ चीज़ें आपको इस डाइट के अंदर अलाउ नहीं हैं तो भी उनके सब्स्टिट्यूट्स आपको दिए जा रहे हैं. जो नॉर्मली हम डाइट्स करते हैं उसके अंदर आपको चीज़ों से बिल्कुल ही डिप्राइव कर दिया जाता है. आप वो चीज़ें खा ही नहीं सकते, जैसे रोटी चावल अक्सर बंद कर दिया जाता है. इस डाइट में भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको रोटी चावल नहीं खाने की इजाज़त होती, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं. तो आप जब वो सब्स्टिट्यूट्स करते हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसी लाइफस्टाइल में नहीं एंटर करते या ऐसी डाइट रूटीन में एंटर नहीं करते जो कि आपको लगे कि यार मतलब मैं तो इस दुनिया से बिल्कुल कट गया हूँ और मेरी तो ज़िंदगी में अब वो ना टेस्ट रहा है ना कुछ रहा है. इसमें ना तो आप बोर होते हैं और ना ही इसमें कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो कि आपको रिपीटेडली खाते ही चले जाने हैं. आप अपनी डाइट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, सबसे पहली बड़ी बात. कि इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है कि सुबह आपने
पर्टिकुलरली यही खाना है, दोपहर को आप ये खाएंगे, रात को आप ये खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फूड न्यूट्रिएंट्स बता दिए गए हैं, आपको वो फूड पैलेट एक दे दी गई है। उसके बाद इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, आप कितना क्रिएटिवली उन फूड्स को यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डाइट। अच्छा, अब इसमें ये जो हमें फूड पैलेट दी गई है, इसके अंदर कुछ रेशोज़ हैं जो कि आपको कंसिडर करनी है ड्यूरिंग द डाइट। सो दीज आर द बेसिकली रेशोज़ जिसको अकॉर्डिंगली आपने अपनी डेली डाइट को मेंटेन करना है। अब हमें पता चल गया कि कौन सी फूड आर्टिकल्स और कौन से फूड आइटम्स हमारी फूड पैलेट के अंदर कीटो में हमें अलाउ हैं, कौन से हमें फूड आइटम्स अलाउ नहीं हैं। ये भी पता चल गया कि क्या परसेंटेज हम रखेंगे टू कैरी ऑन विद दिस डाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बॉडी का कीटोसिस के अंदर जाना। व्हाट इज कीटोसिस? कीटोसिस इज कि आपकी बॉडी जो है वो कीटोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो फिर कहा जाएगा और माना जाएगा कि आपकी बॉडी जो है अब कीटोसिस में है। एंड वंस योर बॉडी गेट्स इनटू द कीटोसिस, तभी आपकी बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगी। सो नाउ इट्स क्लियर दैट टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द कीटो डाइट, आपकी बॉडी कीटोसिस में जाना ज़रूरी है। देखें, कीटो डाइट और हाई प्रोटीन डाइट में फ़र्क ही ये है कि हाई प्रोटीन डाइट में रहते हुए भी आपकी बॉडी कीटोसिस में नहीं जाती, आपकी बॉडी कीटोसिस में नहीं है। और बहुत से लोग हाई प्रोटीन डाइट को कीटो डाइट के साथ कंफ्यूज करते हैं और उनकी बॉडी कीटोसिस में नहीं जा रही होती, तो आप ये समझ लीजिए कि आप वो मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं ले रहे, क्योंकि आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं कर रही एंड योर बॉडी इज़ नॉट यूजिंग फैट एज अ फ्यूल। दूसरा बेनिफिट जो इस डाइट का है वो ये है कि इसमें आपको बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। इट डजेंट रिक्वायर यू टू स्पेंड 4 to 5 hours in the gym. In 1 month I have reduced 8 kgs, but my target is to reduce at least 18 to 16 kg. मकसद जो है इसको स्टार्ट करने का और मेरा आपके साथ इस जर्नी को शेयर करने का वो यही है कि वी शुड टर्न आवर डाइट इनटू अ फन थिंग। रादर देन फीलिंग बोर और हम समझें कि ये एक जेल है जो मैं 3-4 महीने काटनी है। सो आई होप कि मैंने वो तमाम क्वेरीज के आंसर कर दिए हैं और वो तमाम कन्फ्यूजन जो आपको हो रही थी इस डाइट के बारे में वो क्लियर हो गई होंगी अब, कि आप फैट्स ले सकते हैं, आप कार्ब्स का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग इतना डर रहे थे कि अगर हमने ऑयल पिया विच इज़ MCT ऑयल या कोकोनट ऑयल तो उससे हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। दिस इज़ ओनली बिकॉज कि आपका सिस्टम की अंदर इनसाइड ऑयलिंग होती रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये दिस इज़ वेरी मच नीडेड। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बात होती रहे और मैं आपके साथ अपनी ये जो वेट लॉस जर्नी है ऑफ 16 to 18 kgs ऑफ लॉस वो शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ शो द सपोर्ट थ्रू योर व्यूज़। और फिर इंशाल्लाह अगर ये 10K तक इसके व्यूज़ चले गए, विच इज़ नॉट अ बिग डील, तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। अदरवाइज एवरीबडी इज़ वेलकम ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ तो मैं अपनी स्टोरीज़ में और पोस्ट के थ्रू आपके साथ ये तमाम नॉलेज जो है वो शेयर कर ही रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लव्ड वंस का बहुत ख्याल रखें, बी पॉजिटिव एंड फील गुड। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि नो मैटर योर फिज़िकल स्टेट, you should feel good from inside. If you are feeling good from inside,
यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन। लेकिन वेट लॉस इसलिए ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ के इश्यूज़ ना हो, क्योंकि अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। ताकि आपके नीज़ पे ज़्यादा वेट ना पड़े, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में दर्द ना हो, और ये तमाम चीज़ें। Thank you very much for watching. Inshallah, see you next time.